नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम निधि है। दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ बाहर जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, खाना खाते हैं, लास्ट में एक बिल आता है, बिल पे करते हैं और आ जाते हैं। अलग अलग कैटेगरी के लोग होते हैं। 3 तरह की मेन कैटेगरीज होती हैं। एक कैटेगरी उन लोगों की होती है जो जनरली बिल को रीचेक भी नहीं करते, गए, खाना खाया, हैड गुड टाइम, वापस आ गए, बिल आया, बिल पे किया, वापस आ गए। सेकेंड आर द पीपल हु वुड सी वेदर जो हमने ऑर्डर किया है उसके अकॉर्डिंग बिल है कि नहीं है। उसके बाद समटाइम्स द सेकेंड कैटेगरी पीपल ऑल्सो गो एंड चेक कि टैक्सेस कितने लगे हैं, विच इज मी, मैं भी चेक करती हूँ ये चीज। द थर्ड कैटेगरी ऑफ पीपल हु ऑब्जेक्ट ऑन सर्विस चार्जेस, जो ये बोलते हैं कि अगर 1% आपको वहां की सर्विस पसंद नहीं आई, या फिर जो थोड़े जागरूक होते हैं वो सीधे बोलते हैं सर्विस चार्ज इज नॉट मैंडेटरी और हम इसको नहीं पे करेंगे, जिसपे जो भी रेस्टोरेंट का मालिक है या जो भी मैनेजर है वो थोड़ा सा बहसी हो जाती है, माहौल गर्म हो जाता है। अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस, ईदर यू पे इट और यू डोंट पे इट, किसी भी तरह से आप बाकी बिल पे कर आ जाते हैं। अभी पिछले 1 महीने से इस मुद्दे को थोड़ा फिर से हवा मिली है, फिर से तूल मिला है मैं कहूंगी, जिसके बाद सरकार ने, केंद्र सरकार ने ये स्पेसिफिकली कह दिया कि जो सर्विस चार्जेस रेस्टोरेंट लगाते हैं वो गैर कानूनी है, दे आर इलीगल। मतलब वो बाउंड कर ही नहीं सकते हैं कस्टमर को इस सर्विस चार्ज को देने के लिए। इसी के बारे में पूरी आज डिस्कशन करेंगे अपने सेशन में। हाल ही में कंज्यूमर अफेयर सेक्रेटरी रोहित कुमार सिंह ने एक लेटर में टू NRAI, जो भी रेस्टोरेंट संघ की जो एसोसिएशन है, उसके प्रेसिडेंट को ये पॉइंट आउट किया कि रेस्टोरेंट्स या ईटरीज जो सर्विस टैक्स कलेक्ट कर रही थी फ्रॉम कंज्यूमर्स बाय डिफॉल्ट, कि मतलब आपको देना ही देना है, इवन दो सच कलेक्शन इज वॉलेंट्री, मतलब वो बाय चॉइस है। लेट्स से मैं वो सेकंड कैटेगरी के लोगों में हूं जो मैंने बताया, जो चेक करते हैं टैक्सेस, और मुझे एम्बियंस, मुझे वहां का सर्विसेज, behavior, everything I liked it. I might pay that tax. That is my choice. Service charge. But it cannot be made compulsory on me to pay that charge. This is what was mentioned here. Before moving forward onto the entire issue, let's understand what is service charge and what is the other tax. बिल के बारे में भी डिस्कस करूंगी। एक आइडियल बिल जो होता है रेस्टोरेंट का, उसमें क्या क्या कॉम्पोनेंट्स है वो बात करेंगे। लेकिन पहले समझते हैं सर्विस चार्ज के बारे में और GST के बारे में, टैक्स के बारे में, दैट एक्चुअली हैज टू बी पेड। So service charge क्या है? It is not a legally bound tax implication. Very clearly इसकी डेफिनेशन ही कहती है कि ये चार्ज लीगली बाउंड टैक्स इम्प्लीकेशन नहीं है कस्टमर के ऊपर, इसलिए इसको कंपल्सरी चार्ज करना भी सही नहीं होगा। ठीक है, कस्टमर कभी भी कैन एनी टाइम रेफर टू द कंज्यूमर कोर्ट फॉर सच काइंड ऑफ चार्जेस, और अगर किसी कस्टमर को फोर्स किया गया है सर्विस चार्ज पे करने के लिए तो वो कंज्यूमर कोर्ट के पास जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ एक और जो आपका बिल कंपोनेंट होता है उसमें एक और नंबर होता है या एक और टैक्स होता है विच इज कॉल्ड GST। नॉर्मली इसका जो चार्ज होता है वो 5% या फिर 18% होता है ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द बिल। नाउ यहाँ पे एक कैच है, इसी के बारे में डिटेल में हम बात करने वाले हैं, बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड गाइज, दिस इज अ स्मॉल इंट्रोडक्शन अबाउट मी। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जहां पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मेरी स्पेशल क्लासेस या प्लस कोर्सेज से भी आप जुड़ सकते हैं विद द कोड NDLive10। स्पेशल क्लासेस टाइमिंग्स आर 9:30 AM, दीज आर फ्री सेशंस। साथ में अगर आप अनअकैडमी से जुड़ना चाहते हैं और दिमाग में क्वेश्चन है कि व्हाई अनअकैडमी, दोस्तों वाइडेस्ट चॉइस ऑफ एजुकेटर्स, फ्लेक्सिबिलिटी टू चेंज योर कोर्स, अनलिमिटेड व्यूज ऑन लेक्चर्स। अगर आप सब्सक्राइबर है तो आप लाइव रिकॉर्डेड सेशन मल्टीपल टाइम देख सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है उसमें। डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग, आंसर राइटिंग, live mentorship, end-to-end preparation from starting till the interview preparation guidance, printed comprehensive notes, and the results, they speak for itself. अनअकैडमी ने अनाउंस किया एक मेंस मेंटोरशिप प्रोग्राम 2022 के लिए 1 मंथ का एक्सटेंशन मिलेगा। कैसे दोस्तों? जाइए इस QR कोड को स्कैन कीजिए, क्लिक कीजिए एनरोल नाउ पे और अपनी डिटेल्स प्रोवाइड कीजिए टू टेक दिस। प्राइस हाइक होने वाला है, अभी जाइए अपना सब्सक्रिप्शन इंश्योर कीजिए विद द कोड NDLive10। चलिए, अब मैंने जैसे कि आपको बताया कि पिछले 1 महीने, सवा महीने से ये मुद्दा काफी चर्चाओं में है। इसके ऊपर एक मीटिंग हुई, जिसमें मीटिंग में किस किस ने पार्टिसिपेट किया? जो मेजर रेस्टोरेंट एसोसिएशंस थी, जिसमें कौन कौन थे? दी नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया,
NRAI, जिसको ये लेटर लिखा गया है, ऑलराइट, फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, FHRAI, साथ में कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस भी इस मीटिंग का हिस्सा थी, जहां पर सर्विस चार्ज को लेकर काफी बड़े निर्णय लेने की बात की गई है, डिस्कशंस किए गए हैं। नाउ सबसे पहले, बिफोर getting into what has happened, what the case is all about, let's understand the components of a food bill. जब हम खाना खाने जाते हैं तो जो बिल आता है, उस बिल में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? देखिए, उस बिल में मेजरली हमारे जो रेस्टोरेंट्स बिल है इंडिया में, उसमें क्या क्या होता है? एक होता है फूड चार्ज फ्रॉम दी मेन्यू, जो भी मेन्यू में आपने फूड ऑर्डर किया उसका जो चार्ज होगा वो होगा, नंबर 1। नंबर 2 इज 5% ऑफ GST ऑन दिस अमाउंट, इस अमाउंट पे 5% GST होता है, ठीक है। नाउ यहाँ पे ये कंडीशन है 5% की कि वो जो रेस्टोरेंट है, वो जो ईटरी है, इट हैज टू बी अ स्टैंड अलोन, मतलब वो अलग होना चाहिए, अकेला होना चाहिए, स्टैंड अलोन रेस्टोरेंट होना चाहिए। यहीं पर अगर वो रेस्टोरेंट, इन केस दिस रेस्टोरेंट इज लोकेटेड इनसाइड अ होटल, ये किसी होटल के अंदर है, रेस्टोरेंट होते ना बड़े सारे रेस्टोरेंट्स होटल के अंदर, जहां पर रूम रेट 7,500 से ऊपर है, जनरली इन केस ऑफ 5 स्टार्स, वहां पे GST जो लगाया जाएगा दैट वुड बी 18%। सो GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये जो लगाया जाता है 5% एंड 18% लगाया जाता है ऑन रेस्टोरेंट्स, ठीक है, ऑन द बिल, जब हम रेस्टोरेंट में जाते हैं खाना खाने, ठीक है। जहां एक तरफ GST इज मैंडेटरी, GST पे करना कंपल्सरी है, इट्स अ टैक्स, ठीक है, वहीं पर इट इज द सर्विस चार्ज विच इज सपोज टू बी ऑप्शनल। और ये जो सर्विस चार्ज है, तीसरा कंपोनेंट इज सर्विस चार्ज दोस्तों, जो कि जनरली रेस्टोरेंट्स 5 से 15% के बीच में रखते हैं, 5 to 15%, दैट्स अ गुड अमाउंट। मतलब जितना GST पे कर रहे हैं उतना ही लगभग हम सर्विस टैक्स भी पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो सर्विस टैक्स जो तीसरा कंपोनेंट है, ये ऑप्शनल कंपोनेंट है, इट इज नॉट मैंडेटरी, ठीक है। यहीं पर कई बार अराउंड दी वर्ल्ड इसको टिप के नाम से भी जाना जाता है, और ये एक आर्ग्यूमेंट भी दिया गया है बाय दी रेस्टोरेंट ऑर्गेनाइजेशन की टिप होता है, दैट डजंट गो टू इनटू द पॉकेट्स ऑफ द रेस्टोरेंट ओनर्स, ठीक है, इसको टिप की संख्या दी जाती है कई बार। नाउ फॉर इंस्टेंस लेट्स हैव अ लुक एट द 3 बिल्स। पहला बिल है जहां पे सर्विस चार्ज लगा हुआ है, दूसरा ये बिल है जहां पर टोटल अमाउंट आया, उसके बाद GST लगा है 18%, ठीक है, CGST एंड SGST, मतलब सेंटर और स्टेट का, ठीक है। चलिए, तीसरा है जहां पे GST लगा है, ये अमाउंट भी इसको डिवाइड कर दिया और इसका टोटल बिल में गड़बड़ आ जाती है। तो मतलब ये सेशन का इंटेंट ये है कि हमें एक तो पता हो कि भाई ये क्या है, दूसरा ये है कि थोड़ा अवेयर हो जाइए, जब भी रेस्टोरेंट में, जब भी आप किसी पार्टी के लिए जाएं, दोस्तों के साथ सेलिब्रेशंस के लिए जाएं, बिल्कुल ध्यान से देखिए, कई बार कैलकुलेशन मिस्टेक्स भी हो जाती हैं, ये भी हमें ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे जहां नंबर 1 जो बिल है, वहां कस्टमर इज नॉट बाउंड टू पे द सर्विस टैक्स, कस्टमर यहाँ पे सर्विस टैक्स पे करने से मना कर सकता है, चॉइस है उसकी। सेकंड बिल इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू द रूल्स, यहाँ पे कोई भी सर्विस चार्ज नहीं लिया गया है, तो ये बिल बिल्कुल सही है, रूल्स के अनुरूप है। वहीं तीसरा बिल जहां पे GST तो है, लेकिन एट द सेम टाइम वहां पे जो कैलकुलेशन है, टोटल जो किया हुआ है बिल का, दैट इज रॉन्ग, तो दैट हैज टू बी टेकन केयर ऑल्सो। नाउ इसको लेकर 2017 में भी सरकार ने कुछ गाइडलाइंस पब्लिश की थी, मतलब GST आया है, उसके बाद उसको लेके कंफ्यूजन्स थे कि GST लगाएंगे और अच्छा खासा अमाउंट GST का जा रहा है, उसके बाद भी सर्विस चार्जेस लगेंगे नहीं लगेंगे, तो सरकार ने एक गाइडलाइन इशू की 2017 में। इस गाइडलाइन में कहा गया कि भाई कोई कस्टमर अगर रेस्टोरेंट में जाता है, उसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो अग्री कर रहा है दैट he or she will pay, या he or she is giving the consent to pay the service charges. Somebody who's going to a restaurant does not imply that he's ready to pay the service charges also. This is what it says. It is only after completing the meal, केवल और केवल अपना जो भी उनकी मील उन्होंने ऑर्डर किया उसको कंप्लीट करने के बाद कस्टमर को लगता है इज इन द पोजीशन टू डिसाइड, assess the quality of service. एक बार जब कस्टमर जाएगा, not just by virtue of entering into a hotel and he's become liable to pay the service charge. No, कस्टमर गया, खाया, खाना अच्छा लगा, सर्विस अच्छी लगी, now you can assess the quality, and this is then if customer wants can pay the service charge. लेकिन अगर कोई होटल या रेस्टोरेंट कंसिडर करता है इस बात को कि भाई किसी कस्टमर की एंट्री ओनली into the restaurant, ordering from the restaurant, केवल ऑर्डर करने के साथ ही
वो लाइबल हो जाएगा जीएसटी पे, सॉरी सर्विस चार्ज पे करने के लिए. दैट इज नॉट अलाउड. टू इम्प्लाई कंसेंट टू पे अ फिक्स्ड अमाउंट इज नॉट करेक्ट. ये सही नहीं है. By virtue of going to a restaurant, it does not mean that you have to pay the service charge if you're not happy with the services. ठीक है. Also, even if you're happy, you have an option of paying service charge or not paying service charge. तो बेसिकली यहाँ पे क्लैरिफाई कर दिया गया कि भाई ये जबरदस्ती नहीं हो सकता. ठीक है. बट ये लॉज जो है अभी तक भी रेस्टोरेंट्स फॉलो नहीं करते हैं, जिसको लेके मुद्दा दोबारा से चर्चाओं में आया. डिस्कशंस हुए इस पर. उस मीटिंग के बाद NRAI जो था, जो रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, उसने क्या कहा? उसने अपनी क्लैरिफिकेशन दी. और क्लैरिफिकेशन में क्या कहा? नंबर 1, गवर्नमेंट ने अभी तक हमें कोई भी डायरेक्शंस नहीं दी है टू स्टॉप लेवी ऑफ सर्विस चार्ज. हमें सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आई है कि हम सर्विस चार्ज को रोक सकते हैं. दूसरा, यहां पर कहा गया है कि अगर रेस्टोरेंट क्लियरली डिस्प्लेइंग ऑन द मेन्यूज एंड इन द रेस्टोरेंट प्रेमिसेस दैट दे विल बी चार्जिंग अ सर्विस चार्ज. अगर मेन्यू में और रेस्टोरेंट के प्रेमिसेस में ये मेंशन है ऑलरेडी कि वो सर्विस चार्ज लगाएंगे, नाउ इट इज द चॉइस ऑफ द कस्टमर वेदर दे वांट टू अवेल द सर्विस और नॉट. मतलब पॉइंट यहां पर ये कि भाई हम तो बता देते हैं, हम तो मेन्यू में भी लिख देते हैं, हम तो बोर्ड भी लगा देते हैं कि सर्विस चार्ज लगेगा. उसके बाद कस्टमर की चॉइस है, दे वांट टू अवेल द सर्विसेज और नॉट. ठीक है, ये उनका आर्ग्यूमेंट है. तीसरा, अगर ऐसी सिचुएशन आती है, जैसे कि क्वालिटी की बात की, जैसे कि कस्टमर के सेटिस्फैक्शन की बात की कि उसको अच्छा लगा खाना, सर्विस अच्छी लगी, इस पर रेस्टोरेंट्स का कहना है, उनका आर्ग्यूमेंट ये है एसोसिएशन का कि चलो कई बार ऐसे केसेस होते हैं जहां पे द कस्टमर इज नॉट वेरी सेटिस्फाइड विद द क्वालिटी ऑफ द फूड. कोई इशू आ जाता है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो ऐसे में मोस्ट ऑफ द रेस्टोरेंट्स गिव एन इंस्टेंट रेजोल्यूशन टू दिस. अधिकतर रेस्टोरेंट इसका एकदम इमीडिएट समाधान निकालते हैं. आपके साथ भी हुआ होगा, मेरे साथ भी कई बार हुआ है, जहां पर कई बार दे प्रोवाइड कॉम्पनसेटरी डिस्काउंट. उसको कॉम्पनसेट करने के लिए कुछ डिस्काउंट प्रोवाइड कर देते हैं. इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है, कोई इशू हुआ है, वही रिजॉल्व हो गया. इट हैज नथिंग टू डू विद सर्विस चार्जेस. दिस इज व्हाट दे वांट टू से. अगला पॉइंट इन्होंने कहा कि भाई ठीक है, हम सर्विस चार्ज लगा रहे हैं, लेकिन सर्विस चार्ज हम किस लिए लगा रहे हैं? हम सर्विस चार्ज लगा रहे हैं ऑफ दिस टू दिस अगेंस्ट दिस सर्विस वी आर प्रोवाइडिंग फॉर द पीपल. जो लोग सर्विस, द वेटर्स, द स्टाफ ऑफ द रेस्टोरेंट, ये उनके लिए है. इट इज नॉट कमिंग इनटू द ओनर्स पॉकेट. ये जो मालिक है उसकी जेब में नहीं जा रहा है. जो भी सर्विस चार्ज का पैसा मिलता है, वो जो भी उस होटल में, उस रेस्टोरेंट में जो भी वेटर्स काम करते हैं, जो भी स्टाफ है उनका, ये उनके लिए होता है, बिकॉज दे आर गिविंग दिस सर्विसेज टू द कस्टमर्स कमिंग टू दैट रेस्टोरेंट और होटल. ठीक है, जो कोशिश करते हैं अपने जो भी क्लाइंट्स हैं, कस्टमर्स हैं, उनकी सर्विसेज का एक्सपीरियंस को अच्छा बनाने के लिए. दिस इज व्हाट द स्टेटमेंट फ्रॉम NRAI केम अबाउट दिस होल मुद्दा. नाउ गवर्नमेंट इस चीज को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है. गवर्नमेंट ने आर्ग्यूमेंट्स नहीं एक्सेप्ट किए. साथ ही कंज्यूमर राइट ऑर्गेनाइजेशंस ने भी बहुत क्लियरली कहा कि भाई जो सर्विस चार्जेस है ना, ये बहुत आर्बिट्री हैं और ये इलीगल है, मन मर्जी से लगाए जाते हैं, क्योंकि इट इज लेफ्ट ऑन द रेस्टोरेंट और द होटल ओनर्स की आप चार्ज कीजिए, तो ये आर्बिट्री तरीके से लगाए जाते हैं. इट इज इलीगल, इट इज नॉट इवन लीगल सिंस ईटरीज वर एट फ्री टू प्राइस फूड. क्योंकि जब वो, अब देखिए, एक रेस्टोरेंट में दाल मखनी का प्राइस 150 रुपए है, दूसरे रेस्टोरेंट में 250 रुपए है. भाई जब आपको फूड आइटम्स के प्राइजेस डिसाइड करने की फ्रीडम मिली है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप सर्विस चार्ज को भी एक्सप्लॉइट करेंगे. बिकॉज आप, अब एक रेस्टोरेंट जो 150 रुपए में दे रहा है दाल मखनी और एक जो 250 में दे रहा है, क्यों दे रहा है? व्हाट इज द डिफरेंस? बेबी द 250 वाला रेस्टोरेंट फील की उसकी जो एम्बियंस है, उसकी जो क्वालिटी ऑफ फूड है या उसकी जो सर्विस है इज बेटर देन द अदर रेस्टोरेंट्स, तो उसने चार्ज एक्स्ट्रा लगाया. एंड पीपल आर गोइंग एंड हैविंग दैट फूड, दे आर पेइंग एक्स्ट्रा अमाउंट ना फॉर द क्वालिटी और व्हाटएवर. सो ऐसे में आप सर्विस चार्ज तो नहीं लगा सकते ना, जब आपको फूड प्राइस डिसाइड करने का अधिकार दिया हुआ है उनकी पॉलिसीज के अकॉर्डिंग. तो ये आर्ग्यूमेंट दिया गया. यहां पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि सरकार ने बहुत स्ट्रिक्टली ये कह दिया है कि नाउ देयर बी अ फ्रेमवर्क टू रेगुलेट सर्विस चार्ज. और अभी ये सर्विस चार्ज नहीं लगाया जाएगा. अगर लगाया जाएगा तो ये कंप्लीटली गैर कानूनी है. इसके ऊपर फिर संज्ञान लिया जाएगा, सजा का प्रावधान भी हो सकता है. अभी एक लीगल फ्रेमवर्क तैयार नहीं हुआ है, बट वेरी सून देयर विल बी अ लीगल नोटिफिकेशन और रेगुलेशन टू रेगुलेट द इम्प्लीकेशन ऑफ सर्विस चार्जेस इन इंडिया. ठीक है, बहुत जल्दी ऐसा होने वाला है.
यहीं पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन राइट एक्ट की बात भी करें तो इस एक्ट के अंडर भी ये कहा गया है कि कोई भी चीज अगर कुछ भी आप चार्ज कर रहे हो अदर देन दी एफोरमेंशन्ड, जो भी चीज मेंशन है, मतलब द प्राइस ऑफ द फूड और जीएसटी एटसेट्रा, विदाउट एक्सप्रेस कंसेंट ऑफ द कंज्यूमर, बिना कंज्यूमर की कंसेंट के, बिना उसकी मर्जी के, वुड अमाउंट टू अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस अंडर दी कंज्यूमर प्रोटेक्शन। क्या हो जाएगी? इलीगल है भाई साहब, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के अंडर आ जाएगा ये एक्ट में, तो ये ऐसा नहीं कर सकते, इट इज नॉट अलाउड। साथ में गवर्नमेंट ने एक ओपिनियन यहां पर यह भी दिया कि कस्टमर्स इंप्लाइड कंसेंट टू पे सर्विस चार्ज, मतलब जो कि आर्ग्यूमेंट दिया गया है रेस्टोरेंट मालिकों के द्वारा या एसोसिएशन के द्वारा, जो ये कह रही है कि अगर कोई कस्टमर हमारे रेस्टोरेंट में आ रहा है तो वो अगर वो ऑर्डर कर रहा है तो बिकॉज ऑफ द डिस्प्ले ऑफ सर्विस चार्ज थिंग्स ऑल दैट, इट मीन दैट ही इज गिविंग एन कंसेंट, वो अपनी कंसेंट दे रहा है, वो अपनी अग्रीमेंट दे रहा है कि ठीक है इज रेडी टू पे दैट चार्ज। यहां पे सरकार ने कहा कि कस्टमर्स इंप्लाइड कंसेंट टू पे सर्विस चार्ज वुड अमाउंट टू imposition ऑफ अनजस्टिफाइड कॉस्ट ऑन कस्टमर। अगर ऐसा आप समझ रहे हैं और ऐसा आप अज्यूम करके चल रहे हैं कि भाई इंप्लाइड कंसेंट है, तो ये क्या है? इट इज एक्चुअली दैट यू आर चार्जिंग द कस्टमर अनजस्टिफाइड कॉस्ट एज अ कंडीशन प्रेसिडेंट टू प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर फूड एंड वुड फॉल अंडर रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस अंडर द एक्ट। नहीं अलाउ किया जाएगा, मतलब आपने तो बाउंड कर दिया है कस्टमर को कि भैया आप आओगे खाना खाओगे तो आपको देना ही पड़ेगा, जबकि सर्विस चार्ज इज वॉलंटरी, इट इज बाय चॉइस, इट कैन नॉट बी फोर्स्ड अपॉन द कस्टमर्स। तो यहां पर ये भी क्लियरली गवर्नमेंट ने बोल दिया है। लेट्स वेट एंड सी व्हाट द रेगुलेशन कम्स एंड आई होप इट विल कम वेरी सून, बिकॉज पिछले एक महीने में इसमें काफी ज्यादा मीटिंग्स हुई हैं, काफी डिस्कशंस हुए हैं और बहुत जल्दी हमें सर्विस चार्ज से छुटकारा मिल जाएगा। और वो जो आर्ग्यूमेंट कई बार हो जाता है ना regarding the service charge for people who are little aware and they said we are not forced to pay the service charge, और फिर वो एक little argument comes across, उससे भी छुट्टी मिल जाएगी, है ना। चलिए, अगर आपको सेशन पसंद आया तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। अगर बहुत पसंद आया दोस्तों तो कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिएगा ND Live 10। जब आप ND Live 10 टाइप करेंगे, जितना ज्यादा ND Live 10 आएगा उतना ज्यादा मुझे लगेगा कि आपको सेशन पसंद आए हैं। वेटिंग फॉर more and more of these sessions. Discuss that about you. प्राइस हाइक मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। CSC Assure दोस्तों 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेने के बाद अनअकैडमी आपको दे रहा है 1 साल का एक्सटेंशन, अभी ले लीजिए। आइकॉनिक में आपको मिलती है बहुत सारी फैसिलिटीज। सब्सक्रिप्शन के लिए प्लेटफॉर्म पर जाना है, एक कोड अप्लाई करने के लिए आपको कहा जाएगा, ND Live 10 इज द कोड दैट यू हैव टू यूज। ये कोड आप यूज कर सकते हैं अक्रॉस द प्लेटफॉर्म किसी भी सब्सक्रिप्शन के लिए दोस्तों। EMI कॉल आप भी ले सकते हैं, आप 0% EMI है, लोन फैसिलिटीज ऑल्सो देयर। बैचेस हमारे शुरू हो रहे हैं 8 और 15 जून से विद टॉप एजुकेटर्स, ऑल द टॉप एजुकेटर्स ऑन अनअकैडमी 2023 के लिए। 5 जून से हम 6 टॉप ऑप्शनल सब्जेक्ट भी स्टार्ट कर रहे हैं, मल्टीपल लैंग्वेज, इंग्लिश हिंदी बायलिंगुअल। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आप पहली बार आए हैं, हिट द बेल आइकन, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे, और लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिए। और सेशन पसंद आया है तो यू जस्ट हैव टू टाइप ND Live 10। That's it from my side. God bless you all. Thank you. Take care, guys.